अब तक के लाइफ में हम सभी ने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर काम किया है, लेकिन कई बार हम अपने गोल्स तक पहुंचने में असफल रहते हैं। यहाँ पर एक बुक है जो आपकी हेल्प करेगी सक्सेस की और प्रोग्रेस में, एटॉमिक हैबिट्स। इस बुक में हम इस बुक के बेसिक एलिमेंट्स पर डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे कदम लेकर हम बड़े परिवर्तन कर सकते हैं। यह बुक जेम्स क्लियर द्वारा लिखी गई है और सफलता के लिए एक नई दिशा दिखाती है। चलिए शुरू करते हैं। जेम्स क्लियर का एक कोड है, इन द लॉन्ग रन द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ्स डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ आवर हैबिट। यानी कि लंबे समय में हमारे जीवन की क्वालिटी हमारे हैबिट की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। हाई स्कूल में द्वितीय वर्ष के अंतिम दिन की बात है। मेरे चेहरे पर बेसबॉल का बैट लगा। मेरे क्लासमेट ने इसे तेजी से घुमाया और वह हाथ से छूट गया और हवा में उड़ते हुए मेरी ओर आया। मैं संभलता इससे पहले ही वह मेरी आंखों के बीचों बीच लगा। टक्कर के क्षणों को लेकर मेरी कोई स्मृति नहीं है। बैट इतनी तेजी से मेरे चेहरे पर लगा कि उसने मेरे नाक को खराब करके उसे यू के आकार में कर दिया। इस टक्कर से मेरे दिमाग के कुछ नरम ऊतक मेरी खोपड़ी के भीतर चले गए। एकदम ही मेरे सिर में सूजन उभर गई। एक क्षण से भी कम समय में मेरी नाक टूट चुकी थी, खोपड़ी में हड्डियां टूटी थी और आँखों के दोनों सॉकेट हिल चुके थे। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि लोग मेरी ओर मदद के लिए भाग रहे हैं। मैंने नीचे देखा तो कपड़े पर लाल धब्बे थे। मेरे एक क्लासमेट ने अपनी शर्ट निकाल कर मुझे दी। मैंने नाक से बह रहे खून को रोकने का प्रयास किया। मैं अचंभित और दुविधा में था। मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतने गंभीर रूप से जख्मी था और थोड़ी ही देर बाद मैं कोमा में चला गया। दिन ढल कर रात हो चुकी थी। मुझे कई मशीनें जीवित रख रही थी। मेरे मम्मी पापा हॉस्पिटल के गद्दे पर कुछ पल के लिए सो जाते थे और थकान के चलते लेट जाते थे, लेकिन चिंता के मारे फिर उठ जाते थे। मेरी मम्मी ने मुझे बाद में बताया, यह मेरे जीवन की सबसे खराब रात थी। मुझ पर ईश्वर की कृपा हुई और अगले ही दिन सुबह मेरी सांस लौटी। तब डॉक्टरों ने राहत ली और मुझे कोमा से बाहर निकाल लिया। अंततः जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरे सूंघने की शक्ति नहीं रही थी। एक वर्ष बाद जब मैं बेसबॉल के मैदान पर लौटा तो यह जानकर मुझे पीड़ा हुई कि कितनी और मेहनत अभी मुझे करनी होगी। यह खेल मेरे जीवन का प्रमुख हिस्सा रहा था। मेरे पापा ने सेंट लुइस कार्डिनल के लिए माइनर लीग बेसबॉल खेला था। मेरा भी सपना इसे पेशेवर तरीके से खेलने का था। महीनों के पुनर्वास के पश्चात मेरी सबसे अधिक इच्छा मैदान पर लौटने की ही थी। बेसबॉल टीम में मेरी जल्द शुरुआत होने वाली नहीं थी, तो मेरे जीवन को व्यवस्थित करने पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मेरे मित्र देर रात तक जगते थे और वीडियो गेम्स खेलते थे। मैंने रात को जल्द सोने की आदत बना ली। कॉलेज छात्रावास की अस्त व्यस्त दुनिया में मैं अपने कमरे को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखता था। ये छोटे सुधार थे, लेकिन उन्होंने मुझे अपने जीवन पर नियंत्रण रखना सिखा दिया। मैं दोबारा आत्मविश्वास का अनुभव करने लगा। यह बढ़ता आत्मविश्वास मेरी श्वास में भी दिखा। मैं अध्ययन की आदतें सुधर गई और फर्स्ट ईयर में मुझे लगातार A ग्रेड्स मिली। सेगमेंट नंबर 1, द पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स के अंदर का रहस्य क्या है? जी हाँ, यह बुक बताती है कि सफलता उस समय आती है जब हम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं। इन छोटे हैबिट्स को जीवन में कैसे जोड़ा जा सकता है और उन्हें कैसे परमानेंट बनाया जा सकता है, आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, सिमिलरली आज आप डिनर में एक लार्ज पिज्ज़ा खाते हो तो एक रात के अंदर आपका वजन बढ़कर ओवरवेट नहीं हो जाएगा, लेकिन यह छोटे एक्शंस लंबे समय तक आप रेगुलर रिपीट करते रहोगे तो कंपाउंडेड होके उसे काफ़ी बड़ा इफेक्ट क्रिएट हो सकता है। एक साल के लिए अगर आप हर रोज़ लार्ज पिज़्ज़ा खाते रहो तो एक साल बाद आप ज़रूर ओवरवेट हो जाओगे। एग्जाम्पल नंबर 2, घर लौट के अंधेरे कमरे में इंटर होने के बाद आपको सोचना नहीं पड़ता उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। आप ऑटोमेटिकली लाइट की स्विच ऑन करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। यह एक हैबिट है, ऐसा हैबिट जिसे आपने हजारों बार रिपीट करके एक ऑटोमेटिक प्रोसेस में बदल दिया है। सेगमेंट नंबर 2, द 4 लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज। इस बुक में जेम्स क्लियर ने 4 ऐसे लॉ बताए हैं जो आपके व्यवहार में परिवर्तन लाने में मदद कर सकते हैं। ये लॉ क्या हैं?
और इन्हें अपने जीवन में लागू करने से कैसे हमारे जीवन को सकारात्मक बना सकते हैं, इस सेगमेंट में समझेंगे। आइए इसे हम 2 मिनट के रूल से समझते हैं। 2 मिनट का रूल कहता है कि किसी भी काम को दिन में 2 मिनट करो। हर दिन 2 मिनट उस काम को करने से वो आपकी हैबिट में बदल जाता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 मिनट रूल आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। आप डेली 10 पुशअप करना चाहते हो तो डेली 1 पुशअप से शुरू करो। रोज़ाना 10 पेजेस पढ़ना चाहते हो तो डेली 1 पेज से शुरू करो, जिससे कि वह काम खत्म करने में 2 मिनट से ज़्यादा न लगे। इससे डिफ़िकल्ट टास्क भी आपको आसान लगने लगेगा। ऐसे हर दिन तक कुछ पुशअप देने के बाद अगले दिन शायद आपको एक और पुशअप करने का मन करेगा। याद रखिए, किसी भी टास्क के लिए सबसे डिफिकल्ट पहला स्टेप होता है। फर्स्ट लो, एक्शन प्रीव्यू। हाउ टू रिकॉग्नाइज द सिंगल लीडिंग टू एन एक्शन। लो नंबर 2, क्रेविंग। सिंपलीफाई द वर्ब बाय एडिंग हाउ टू यूर विल। एग्जाम्पल, इसका एक डिटेल प्लान सबसे पहले आपको बना लेना होगा। इसीलिए कल से कोशिश करूँगा। जॉगिंग जाना शुरू करने के लिए ऐसा ना बोलकर एग्जैक्टली अपना माइंडसेट दीजिए। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे सुबह नींद से उठकर सबसे पहले काम होगा जॉगिंग करने जाना। फिर अपने रनिंग शूज़ अपनी आंखों के सामने कहीं पर रख दीजिए। ऐसे क्लियर प्लान और विजुअल क्यू की मदद से किसी भी डिफ़िकल्ट हैबिट को आप आसानी से डेवलप कर सकते हैं। लो नंबर 3, रेस्पॉन्स। सेलेक्ट द करेक्ट रेस्पॉन्स टू फुलफिल द विश। लो नंबर 4, रिवॉर्ड। करेक्ट रेस्पॉन्स के बाद उसे रिवॉर्ड से जोड़ें ताकि आप उसे रिपीट करें। सेगमेंट नंबर 3, ब्रेकिंग बैड हैबिट्स। ये तो सही है कि हम पॉजिटिव हैबिट्स बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वे लोग जिन्हें बुरी आदतें हैं, वे कैसे उनसे छुटकारा पा सकते हैं। इस सेगमेंट में हम बुरी आदतों को छोड़ने और सकारात्मक हैबिट्स को अपनाने के बारे में बात करेंगे। हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। Success is the product of daily habits, not one in a lifetime transformation. Number 1, awareness. अपनी बुरी आदतों को पहचानने के लिए जागरूकता बढ़ाएं। नंबर 2, रिप्लेसमेंट। बुरी आदतों को एक सकारात्मक क्रिया से बदलें। एंड नंबर 3, कमिटमेंट। सकारात्मक हैबिट्स बनाने के लिए खुद से वादा करें और उस पर पक्का रहें। सेगमेंट नंबर 4, मेकिंग हैबिट स्टिक। हैबिट्स बना लिए, लेकिन क्या वे परमानेंट है? इस सेगमेंट में हम यह देखेंगे कि हम अपने नए पॉजिटिव हैबिट्स को कैसे परमानेंट बना सकते हैं और किसी भी ऑब्स्टेकल के बावजूद उन्हें कैसे बनाए रख सकते हैं। नंबर 1, पेशेंस। सफलता तुरंत नहीं मिलती, पेशेंस रखें और संघर्ष करें। नंबर 2, एक्सेप्टेंस। नए हैबिट्स बनाने में गलतियों को एक्सेप्ट करें और सीखें। नंबर 3, फ्लेक्सिबिलिटी। अपने हैबिट्स में ब्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी लाएं, जैसे कि ज़िंदगी के परिवर्तन के साथ एडजस्टमेंट बनाए रखना। एंड कंक्लूजन, एटॉमिक हैबिट के माध्यम से हमने सीखा कि छोटे छोटे परिवर्तन हमारे जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अब आप भी इन सिंपल लॉ को अपनाकर अपने गोल की ओर बढ़ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।